नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अभ्युत्थान क्लासेज पर। तो देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज जो कि अर्थमेटिक मैथ की सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो सब टॉपिक होता है वो है। ठीक है, जितनी भी एग्ज़ाम्स होती है एसएससी, रेलवे, सभी में परसेंटेज एक बेस का काम करता है। बहुत ही ज़्यादा जो बढ़िया टॉपिक है आज वो है परसेंटेज। ठीक है, तो आज हम दोस्तों परसेंटेज के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपकी परसेंटेज सही है, आपने अपना बेस सुधार लिया, तो आगे की कुछ प्रश्नावलियाँ हैं, यानी अर्थमेटिक एक मैथ है, इसकी तो ज़्यादातर जो प्रश्नावलियाँ हैं वो परसेंटेज बेस से ही होती है। ठीक है, तो आज हम परसेंटेज पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो आप देखिए परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, परसेंटेज मतलब होता है प्रतिशत। देखिए दोस्तों, आप अगर किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है, ऐसी एक्सरसाइज है, इसको पढ़ने से आपकी अर्थमेटिक एडवांस बहुत ही मजबूत हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों प्रतिशत। प्रतिशत प्रतिशत का मतलब क्या होता है? परसेंटेज। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले प्रतिशत। प्रतिशत देखिए दोस्तों, प्रतिशत को दो भागों में डिवाइड कर दो, प्रति और शत। प्रति प्रति मतलब क्या होता है दोस्तों? प्रत्येक। ठीक है, और शत शत माने क्या होता है दोस्तों? 100। प्रत्येक 100। प्रत्येक 100 का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि किसी भी संख्या को 100 के रेस्पेक्ट में देखना, किसी भी संख्या का 100 से तुलना करना। ठीक है, तो 100 से कैसे तुलना करेंगे हम, वो हम देखते हैं। कोई भी जो संख्या है उसको 100 के रेस्पेक्ट में कैसे देखते हैं। अब देखिए प्रतिशत, सबसे पहले मान लो कोई भी संख्या लिख दी, जैसे 1%। अब जहाँ पर हमको प्रतिशत हटाना होता है तो हम क्या करते हैं? 1/100, यानी 100 का हम उसमें भाग देते हैं जहाँ पर हम प्रतिशत हटाते हैं। और दूसरी जो संख्या होती है, कोई भी संख्या भिन्न होती है, जैसे 2/5 है, इसको अगर प्रतिशत में बदलना होता है तो इसको प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों? गुणा कर देंगे 100 से। ठीक है, 2/5 गुणा 100। तो सबसे पहले तो आपको जो बात ध्यान रखनी वो ये रखनी है कि किसी भी संख्या में से प्रतिशत को अगर हटाना है तो 100 से भाग देना है, और किसी भी संख्या या भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो उसको 100 से गुणा करना है। ठीक है दोस्तों, अब प्रतिशत में हमारे पास दो तरह की संख्याएं होती है। ठीक है, एक तो कौन सी होती है? प्रतिशत संख्या। प्रतिशत में जो संख्यात्मक होती है, प्रतिशत मान होता है। ठीक है, और दूसरा मान कौन सा होता है दोस्तों? दूसरा मान होता है हमारे पास भिन्न मान, भिन्न संख्या। ठीक है, तो हमारे पास दो प्रकार की संख्याएं होती है, एक तो प्रतिशत संख्या और एक भिन्न संख्या। अब देखिए दोस्तों, प्रतिशत जो एक्सरसाइज है, इसमें जो प्रतिशत संख्या है उसको हम भिन्न संख्या में बदलेंगे। क्यों? क्योंकि भिन्न संख्या में बदलने से क्वेश्चन बहुत ही इजी और शॉर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज दोस्तों हम प्रतिशत पढ़ेंगे तो प्रतिशत जहाँ जहाँ भी हमको लिखा मिलेगा हम पहले उसको भिन्न में चेंज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे। इससे क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा और छोटा भी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे दोस्तों प्रतिशत संख्या, अब मैंने बोल दिया कि जैसे 12.5% आ गया। ठीक है, तो 12.5% को हम अगर भिन्न की संख्या में पलटेंगे, भिन्न में अगर चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों? इसको चेंज कैसे करते हैं? प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे। ठीक है, तो एक बार तो 12 गुणा 2 करो, 24 + 1 कितना आ गया? 25/2। और प्रतिशत को हटाएंगे तो गुणा किससे करते हैं? 1/100 से, तो 25 चौके 100, तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1/8। इस प्रकार से हमको चेंज करना होता है। अब देखिए दोस्तों, कुछ मान है जो मैं आपको बता देता हूँ चेंज करने वाले। ठीक है, वो आप देखिए। तो देखिए दोस्तों, अब कुछ मान है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको चेंज कैसे करने हैं। सबसे पहले देखते हैं हम 100%। क्या है दोस्तों? 100%। तो 100% बराबर क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, आगे है 50%। 50% बराबर क्या होता है? 1/2। 33 सही 1/3%, ये कितना हो जाएगा? 1/3। ठीक है, इनको कहाँ से लिख रहे हैं हम? चेंज कर रहे हैं, प्रतिशत जहाँ जहाँ मिल रहा है उसको हम बटे में 100 लिख रहे हैं। देखिए जैसे अब हमने ये लिखा 33 सही 1/3, इसको हम चेंज करेंगे कितना हो जाएगा? 33 गुणा 3, 33 3 99 और 1 100।
तो 100 बटे कितना आ जाएगा 3। अब प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 बटे 3 और गुणा कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 100। 100 से 100 कट जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों 1 बटे 3। ठीक है, तो देखिए जहाँ जहाँ प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाने के लिए हम 100 से भाग देंगे। तो देखो 33 सही 1 बटे 3 प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 3। 25 प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 4। 20 प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 5। 16 सही 2 बटे 3 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 बटे 6। देखिए इसी प्रकार 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 बटे 6। ठीक है, अगर हम बात करें 14 सही 2 बटे 7 प्रतिशत, 14 सही 2 बटे 7 प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 बटे 7 प्रतिशत। कुछ नहीं करना है, देखो जहाँ जहाँ प्रतिशत है प्रतिशत को हम चेंज करेंगे तो 1 बटे 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 14 सही 2 बटे 7 प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 7 प्रतिशत। बात करें हम 12 सही 1 बटे 2 प्रतिशत, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों 1 बटे 8 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें 11 सही 1 बटे 9 प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 बटे 9। 10 प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे 10। ठीक, अब देखो हम बात करें 9 सही 1 बटे 11% की, तो ये इसका मान क्या होता है 1 बटे 11। अगर हम बात करें 8 सही 2 बटे 3 की, तो इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों 1 बटे 12 प्रतिशत लगा लो। ठीक है, 8 सही 2 बटे 3 प्रतिशत बराबर क्या होता है 1 बटे 12। बात करें हम 7 सही 9 बटे 13% की, तो इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों 1 बटा 13। ठीक है, अगर हम बात करें 7 सही 1 बटे 7 प्रतिशत। ठीक है, 7 सही 1 बटे 7 प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 1 बटे 14। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी 6 सही 2 बटे 3% की, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 बटे 15। अगर हम बात करें 6 सही 1 बटे 4, 6 सही 1 बटे 4, तो इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों 1 बटे 16 प्रतिशत लगा लो। 6 सही 1 बटे 4 का मान क्या हो जाएगा 1 बटे 16। अगर हम बात करें 5 सही 15 बटे 17 प्रतिशत, तो 5 सही 17 बटे 15 प्रतिशत का मान क्या आ जाएगा दोस्तों 1 बटे 17। उसी प्रकार से हम देखें तो 5 सही 5 बटे 9 प्रतिशत, 5 सही 5 बटे 9 प्रतिशत का मान कितना आ जाएगा दोस्तों 1 बटे 18। अगर हम बात करें 5 सही 5 बटे 19 प्रतिशत, इसका मान कितना आ जाएगा 1 बटे 19। अगर हम बात करें 5 प्रतिशत, तो 5 प्रतिशत तो आ जाएगा 1 बटे 20। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों देखिए ये कुछ प्रतिशत मान है जो हमने भिन्नों में कन्वर्ट किए हैं। ठीक है, अब आपको इतना याद रखना है कि जहाँ जहाँ भी ये प्रतिशत के मान मिलते हैं, ये आपको मैंने क्यों बताएं, क्योंकि आप इनको याद कर लेना। जहाँ भी आपको मिले 16 सही 2 बटे 3, आपको तुरंत याद आना चाहिए 1 बटे 6 का मान है। ठीक है, आपको मिले 6 सही 2 बटे 3%, किसका मान है 1 बटे 15 का। ठीक है, तो तुरंत आपको ये याद होने चाहिए। ठीक, तो सबसे पहले इनको आप याद कर लेना। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। आप ये चीज़ ध्यान रख लेना, अगर आपके पास कोई भी संख्या दे रखी है, परसेंटेज में दे रखी है, जैसे 550% है, तो इसको अगर आप चेंज करेंगे हम तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 550 बटे 100। तो कितना आ जाएगा दोस्तों ये
5 से 11/2 यानी 5 सही 1/2%। ठीक है, तो और जैसे कोई संख्या दे दिए, प्रतिशत नहीं है यहाँ पे, ठीक है, भिन्न आ जाएगी 11/2। और अगर कोई आपको संख्या दी हुई है जैसे 7/3, इसको हम अगर चेंज करेंगे किस में, प्रतिशत में, तो गुणा किससे कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 100 × 7 कितना हो जाएगा, 700, और भाग दे देंगे। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, कोई अगर भिन्न दे दी जाए जैसे 7/3, इसको प्रतिशत में हम चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। गुणा कर दो 100 से, 100 × 7 कितना आ जाएगा, 700/3। 3 के भाग दे दो इसमें, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 233 सही 1/3%। तो अगर आपके पास भिन्न है तो भिन्न को अगर हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो गुणा कर देंगे 100 से, अगर प्रतिशत को हटाना है तो 100 से भाग दे देंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम क्वेश्चन पर। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो 900 बन जाती है, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। ठीक है, देखिए दोस्तों, आज हम प्रतिशत को पढ़ने वाले हैं और प्रतिशत को हम जितना शॉर्ट हो सके, क्वेश्चन जितने इजी और आसान और शॉर्ट तरीके से हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन है, अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9%, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये 11 सही 1/9% जो लिख रहा है ये भिन्न में चेंज करना है। ठीक है, तो 11 सही 1/9% का भिन्न मान कितना होता है दोस्तों, 1/9। अगर किसी संख्या का, तो संख्या का, अब देखो यहाँ 11 सही 1/9% की जगह हम बोल देंगे 1/9। अगर किसी संख्या का 1/9 उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो संख्या क्या बन जाती है, 900। अब हमने ये भिन्न चेंज कर ली, अब भिन्न में जो नीचे जो संख्या आई है क्या आई है, 9, तो ये हो जाएगी हमारी संख्या। ठीक है, संख्या क्या होगी हमारी 9, और ऊपर जो लिखा आ रहा है क्या है, 1, तो 1 हमको क्या करना है, उसी संख्या में जोड़ना है। ठीक है, कितना जुड़वा रहा है वो 9, 1 जुड़वा रहा है। यानी कि अगर हम बात करें, अगर किसी संख्या का, संख्या क्या है हमारे पास 9, और 9 का 11 सही 1/9% हम निकालेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, और वो हमको जोड़ना है। ठीक है, 9 का 11 सही 1/9% 1 आएगा और वो उसी संख्या में जोड़ना है, तो संख्या क्या बन जाती है, 900। देखो प्रश्न में हमको संख्या कितनी दी हुई है, जोड़ने के बाद 900 दी हुई है। हमारे पास संख्या क्या है, 9 है, और इसमें जब 1 जोड़ देंगे तो संख्या क्या हो जाएगी, 10। तो जो हमारे पास आएगी संख्या वो हम नीचे लिख देंगे। और पूछा क्या है दोस्तों, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्या क्या है, 9 है वास्तविक संख्या, तो गुणा किससे कर देंगे, 9 से। 1 0 से 1 0 कट जाएगी तो संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, 810 आ जाएगी। ठीक है, आज की जो वीडियो है दोस्तों परसेंटेज, मैं इस परसेंटेज वीडियो में एक क्वेश्चन आपको दूंगा और एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन मैं करता चलूंगा, एक एक आपको खुद को करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने करा दिया, अब अगला प्रश्न है वो सेम इसी प्रकार से, अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% उसी संख्या में से घटा दिया जाए तो संख्या 5670 बन जाती है, वास्तविक संख्या ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, इसको आप खुद स्वयं करोगे। ठीक है, यह आपका होमवर्क है। अब देखिए इसका आंसर क्या आएगा, जितने भी आपको मैं क्वेश्चन दूंगा इन सभी के आंसर मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, आप इनको सभी को सॉल्व कर लेना और आंसर लिख लेना। जब मैं आपको अगली वीडियो लेकर आऊँगा आपके पास तो आप वहाँ पर इनके आंसर देख लेना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या स्वयं का 444 सही 4/9% बन जाती है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रतिशत मान है उसको भिन्न में चेंज कर लेंगे। देखो प्रतिशत मान क्या है, 444 सही 4/9%। एक बार तो इस भिन्न इसको चेंज करो, कैसे करेंगे, 444 गुणा 9 और उसमें 4 जोड़ देंगे, तो 9 चौको 36 और 4 40, 36 और 4 40, तो कितनी बन जाएगी, 4000/9%। अब प्रतिशत को हम भिन्न में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे, तो 4000/9 गुणा 100, 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, 40/9। 40/9 क्या है, अगर किसी संख्या में 930 जोड़ दिया जाए तो संख्या स्वयं का 444 सही 4/9% बन जाती है। तो हमारे पास नीचे क्या है, 9 है, तो ये तो हमारी क्या हो गई दोस्तों, संख्या। अब इस संख्या में क्या जोड़े, इस संख्या में कितना जोड़े कि वो स्वयं का 444 सही 4/9 बन रही है,
तो प्रश्न में कितना जोड़ा है दोस्तों, 930 जोड़ा है। हमने कितना जोड़ा है, 9 से 40 कितना जोड़ा है दोस्तों, 31। ठीक है, तो जो प्रश्न में दिया हुआ है वो हम ऊपर लिख लेंगे 930, जो हमारे आया है वो नीचे। कितना जोड़ा है हमने, 31 जोड़ा है। गुणा किससे कर देंगे, पूछा क्या है, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है हमारी, 9 है, तो गुणा कर देंगे हम 9 से। ये कितनी बार कट जाएगा, 30 बार। तो हमारे पास संख्या क्या आ जाएगी दोस्तों, वास्तविक संख्या है जो 270। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सेम क्वेश्चन है, यह आपको करना है। ठीक है, यह आपके लिए होमवर्क है। अगले क्वेश्चन पर चलो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगर किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% घटा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन भी हम वैसे ही कर लेंगे। सबसे पहले देखो, आयत है कोई, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल अगर हम देखें तो ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए दोस्तों, आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, 37 सही 1/2%। इसको चेंज करो, 37 दूना 74 और 75/2%। प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 75/2 गुणा 100। तो 25 × 75, 25 चौके 100, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3/8 आ जाएगा। ठीक है, तथा चौड़ाई 20% घटा दी जाए, ये तो लंबाई की बात है, ये तो किसकी बात है दोस्तों, लंबाई की। अगर हम बात करें चौड़ाई की तो चौड़ाई 20% है, तो इसको चेंज करो 20/100, तो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1/5। ठीक है, अब देखो, आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए तो देखो हमारे पास 37.5% को हमने भिन्न में चेंज किया तो क्या आया, 3/8। अब जो 8 आया है नीचे, ये तो क्या है, आयत की लंबाई है। बाद में इसको बढ़ा दी, कितनी बढ़ा दी, 37.5%। तो 8.5 का अगर हम बात करें 37 सही 1/2% की, तो 8 का 37.5% कितना आएगा दोस्तों, 3 आएगा। ठीक है, ऊपर जो मान लिखा होता है वो नीचे वाली संख्या का उतना ही प्रतिशत होता है जितना हमको क्वेश्चन में बताया होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, पहले जो आयत की लंबाई थी वो कितनी थी, 8 थी। ठीक है, और बाद में जो आयत की लंबाई होगी वो कितनी होगी, 3 और बढ़ गई तो कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। तो ये तो बात है पहले की। अगर हम बात करें बाद की, तो बाद में आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, 11। उसी प्रकार से चौड़ाई को देखो, चौड़ाई तो कितनी दे रखी है दोस्तों हमारे पास, 5 है। ठीक है, और 20% कम हो रही है, अगर 5 का हम 20% निकालेंगे तो वो कितना आएगा, 1। तो 5 का 20% कितना आ गया, 1। तो पहले तो चौड़ाई कितनी थी, 5 थी, अब चौड़ाई कितनी रहेगी दोस्तों, 4। ठीक है, अब देखिए 8 को हम 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 40। 11 को हम 4 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 44। ठीक है, तो पूछा क्या है प्रश्न में, क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। क्षेत्रफल, पहले तो क्षेत्रफल कितना था, 40 था, अब कितना आ गया, 44। कितना हुआ दोस्तों, बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 4। कहाँ से बढ़ा है, 40 से 44 हुआ है। ठीक है, 40 से 44 हुआ है, जहाँ से बढ़ता है उसको हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, कहाँ से बढ़ा है, 40 से। अगर घटता 40 से तो भी हम वो लिखते 40 से। जहाँ से वो मान स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से घट रहा है, बढ़ रहा है, वो हम नीचे लिखते हैं। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, कितना बढ़ा है, 4 बटे कहाँ से बढ़ा है, 40 और गुणा 100 से कर देंगे। 1 0 से 1 0, 4 से 4, तो कितना प्रतिशत बढ़ गई इसका क्षेत्रफल दोस्तों, 10% बढ़ा है, तो यहाँ पर हमने प्लस लिख दिया। ठीक है, 10% की वृद्धि हुई है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए दोस्तों, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। एक और जो ट्रिक है उसकी, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर 2 मान दिए हुए हैं, एक बार बढ़ रहा है या घट रहा है, या बढ़ी बढ़ रहा है या फिर घटी घट रहा है। तो ऐसे प्रश्नों के लिए a + b + a गुणा b बटे 100। अब देखिए दोस्तों, जहाँ पर वृद्धि हो रही है प्रश्न में, जहाँ पर वृद्धि हो रही है वहाँ तो हम प्लस का चिन्ह लेंगे, और जहाँ पर कमी हो रही है वहाँ पर हम माइनस का चिन्ह ले लेंगे। ठीक है, अब इस अगर प्रश्न की बात करें तो यहाँ पर a का मान कितना है, 37 सही 1/2।
इसको देखो 37.5 लिख लो, हमको करने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, ए का मान तो आ गया 37.5%। अगर बी के मान की बात करें तो कितना आ रहा है 20%। ठीक है, बी का मान क्या है 20%, कमी हो रही है तो यहाँ तो चिन्ह क्या आ जाएगा माइनस का, और 37.5% की वृद्धि हो रही है तो यहाँ पर चिन्ह आ जाएगा प्लस का। ठीक है दोस्तों, अब करो इसको, ए का मान कितना आ गया 37.5 प्लस बी, लेकिन बी में क्या हो रही है कमी, तो चिन्ह क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारा माइनस का आ जाएगा, तो -20। अब देखिए प्लस 37.5 गुणा माइनस के 20 और बटे 100। देखिए माइनस गुणा प्लस करेंगे तो ये चिन्ह भी क्या हो जाएगा माइनस। तो देखो 37.5 -20 और माइनस 37.5 गुणा 20 बटे 100। ठीक है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे एक जीरो और लग जाएगी, एक जीरो से तो एक जीरो कट जाएगी। ठीक है, 25 से काटो ये 4 बार कट जाएगा और ये 15 बार कट जाएगा। ठीक है, इसको 2 से काटोगे 2 बार कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 15/2। इसका मान क्या होता है 7.5%। ठीक है, तो हमारे पास संख्या बन गई 37.5 -20 -7.5। तो क्या आ जाएगी 37.5 -20 और 7 27.5। तो कितना आ गया दोस्तों 10%। अब देखो यहाँ पर चिन्ह क्या है प्लस का, ये अगर माइनस में होती तो माइनस का चिन्ह आ जाता। अब देखो प्लस का चिन्ह आया तो क्या हुआ है वृद्धि हुई है, तो जो क्षेत्रफल है वो कितने प्रतिशत बढ़ गया दोस्तों 10%। ठीक है, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये आपको होमवर्क करना है। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का अगर हम क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जो भुजा क्या हो जाएगी इसकी 40% को हम चेंज कर लेंगे 40/100 में, यानी 2/5। अब ये भुजा होगी 5 और वृद्धि कितनी हो रही है 40%, ये 2 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, इसको आपको खुद को करना है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा उसकी ऊंचाई 37.1/2% कम कर दी जाए तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो सबसे पहले तो देखिए दोस्तों, हम इसके आयतन की बात करते हैं। आयतन बराबर क्या होता है, आयतन होता है πr²h। ठीक है, r मतलब त्रिज्या और h मतलब हाइट ऊंचाई। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास त्रिज्या है, इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है 40% की। ठीक है, तो हम 40% जो है इसको चेंज करते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 40/100, तो कितना आ जाएगा 2/5। ठीक है, तथा ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए तो 37.5% का मतलब 75/2%, यानी 75/200। तो कितना आ जाएगा दोस्तों 3/8। ठीक है, अब देखो आधार की त्रिज्या 40% बढ़ा रहा है वो, तो देखो अगर हम बात करें पहले कितना आयतन था, तो पहले आयतन कितना था π/r। पहले त्रिज्या कितनी है 5 है, और 5 में फिर 40% की अगर हम वृद्धि करेंगे तो कितनी वृद्धि होगी वो 2 की हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा बाद में 5 और 2 7। तो पहले तो त्रिज्या है 5 और बाद में त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम बात करें ऊंचाई की, तो ऊंचाई कितनी है 8 है, उसके बाद 8 में कमी की है कितनी 37.5% की। अगर हम 8 में 37.5% की कमी करें तो कितना आएगा 3। तो 8 में से 3 की हम कमी कर दे तो 5 आ जाएगा। अब देखिए पहले हम आयतन निकालते, तो पहले आयतन कितना आ जाएगा πr², r कितना है 5, तो 5 × 5 × h कितना है 8। ठीक है, तो कितना आ गया दोस्तों 200 पाई। अगर हम बात करें बाद की, तो बाद में क्या हो रहा है पाई × त्रिज्या कितनी होगी अब 5 + 2 7, तो 7 × 7 गुणा, अब ऊंचाई कितनी होगी 8 में से 3 की कमी हो रही है। ठीक है, तो कितनी आ जाएगी 5। तो देखो कितना आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 7 × 7 कितना आ जाएंगे 49, और 49 को जब हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 245 पाई। ठीक है,
पहले आयतन कितना था 200 पाई, अब कितना हो गया 245 पाई। तो देखिए दोस्तों कितने की वृद्धि हुई है, यहाँ से यहाँ पर 45 पाई की, ठीक है, 45 पाई की वृद्धि हुई है। अब प्रश्न में पूछा है कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा, तो प्रतिशत परिवर्तन कितना आ जाएगा 45 पाई बटे कि कहाँ से 200 से कितना हुआ है 245, तो बटे में कितना आ जाएगा 200 पाई और गुणा 100। देखो पाई से पाई कट जाएगी, 2 से 2 जीरो कट गई, तो 45 बटे 2 कितना आ जाएगा दोस्तों 22.1/2 प्रतिशत क्या हुई है वृद्धि हुई है। ठीक है दोस्तों, क्या हुई है वृद्धि। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक आदमी प्रत्येक माह अपने वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वह एक कार खरीद सके। ज्ञात करो उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि वह उस कार को 9 महीने में खरीद सके। ठीक है, देखिए दोस्तों एक आदमी है, प्रत्येक माह वो कुछ निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में वह एक कार खरीद सके। एक साल में वो इतने पैसे जोड़ लेगा कि वो एक साल में एक कार खरीद सकता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमने मान लिया कि वो एक महीने कितने रुपए की बचत कर रहा है 1 रुपये की। ठीक है, तो वो 12 महीने में कितने रुपए की बचत करेगा एक साल में, उसकी बचत कितनी हो जाएगी दोस्तों 12 रुपये। एक महीने में हमने मान लिया 1 रुपये की बचत कर रहा है, तो 12 महीने में कितने करेगा दोस्तों 12 रुपये की। अब देखिए दोस्तों 9 महीने में वो बचत कितने करेगा, 9 महीने में वो बचत करेगा दोस्तों 9 रुपये की। कितने करेगा 9 रुपये की। लेकिन प्रश्न ने बोला है उसे अपनी बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी कि वह उस कार को 9 महीने में ही खरीद सके। देखिए दोस्तों, अब जो वो 9 रुपये कमा रहा है 9 महीने में कितने रुपए कमा रहा है 9 रुपये, अब उसे कितने रुपए कमाने होंगे उसी महीने में 12 रुपये। ठीक है, तो कितने की वृद्धि करनी होगी उसे 3 रुपये और ज़्यादा बढ़ाने होंगे। ठीक है, तो 9 रुपये से उसे कितने करने होंगे 12। कितने की वृद्धि हुई है 3 की, कहाँ से 9 से। तो प्रतिशत निकालेंगे तो कैसे निकाल देंगे 3/9 × 100। देखो कितनी बार कट गया 3 बार, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों 33.1/3 प्रतिशत। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक व्यक्ति किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर 7/4 से गुणा कर देता है तो परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या, प्रश्न ने बोला है कि किसी संख्या को 3/5 के स्थान पर, यानी सही संख्या तो क्या थी 3/5, गुणा तो किससे करना था 3/5 से, लेकिन उसने किससे गुणा कर दिया 7/4 से। तो सही संख्या तो 3/5 है और गलत संख्या वो क्या है 7/4 है। तो देखो जो सही होती है वो हम ऊपर लिख लें 3/5। इसको किसी संख्या से उसने गुणा किया। ठीक है, इस किसी संख्या से गुणा करना था 3/5 को, लेकिन उसने क्या किया 7/4 से उस संख्या को गुणा कर दिया। ठीक है, यहाँ पर दोनों जगह कोई संख्या है, एक ही संख्या है। तो देखिए हम संख्या मान लेते हैं, संख्या कौन सी मानेंगे हम 5 का और 4 का एलसीएम, 5 का 20, तो हम वो संख्या मान ली 20। ठीक है, तो ये संख्या यहाँ पर भी लिख दी 20 और यहाँ पर भी 20 लिख दी। ठीक है, 20 हमने क्यों माना है, क्योंकि दोनों का एलसीएम 20 है और दोनों से 20 है जो दोनों से आसानी से कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 5 से हम 20 को कितनी बार काट देंगे 4 बार, तो 4 × 3 कितना आ गया 12। 4 को 20 से 20 कितनी बार कट जाएगा 4 से 5 बार, तो 7 × 5 कितना आ जाएगा 35। परिणाम में प्रतिशत ज्ञात करो परिवर्तन। देखो अगर वो 3/5 से ही गुणा करता तो कितना आता 12, लेकिन उसने गलती से कितने से गुणा कर दिया 7/4 से, तो परिणाम क्या आया 35। तो परिणाम कितने वृद्धि हुई परिणाम में, देखो 12 से 35 कितने की वृद्धि होगी दोस्तों, ये होगी दोस्तों 23 की वृद्धि। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है प्रतिशत परिवर्तन। तो प्रतिशत परिवर्तन अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कहाँ से हुआ है 12 से 35। ठीक है, तो 23/12 × 100। देखो 12 को काट लो 4 से, 3 बार कट गया, ये कितनी बार कट गया 25 बार। ठीक है, तो 25 को गुणा कर दो 23 से, 25 से 75 और 25 दूना 50 और 7 57/3, 3 से भाग दो, 3 एकम 3, 3 नाम 27, 3 एकम 3 और 2/3
प्रतिशत। ठीक है, तो प्रतिशत में जो परिवर्तन आया है वो कितने का आया, 191 सही 2/3, और इसमें क्या हुई है, वृद्धि हुई है। ठीक है, इतने प्रतिशत की वृद्धि। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी सेम है दोस्तों, ये आपको करना है। ठीक है, 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर दिया, ये आपके लिए होमवर्क है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी की कीमत में 16 सही 2/3% की वृद्धि होने से किसी परिवार की खपत है वो कितने प्रतिशत घट रही है दोस्तों, 20% घट रही है। तो खर्चे में कितने प्रतिशत बदलाव होगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें चीनी की। देखो, दो चीज़ दे रखी है हमारे पास। ठीक है, एक तो क्या है, कीमत है, और दूसरी क्या दे रखी है, खपत दे रखी है। ठीक है, अब देखो कीमत में 16 सही 2/3% वृद्धि होने की वजह से, देखो 16 सही 2/3 जो प्रतिशत है इसको चेंज कर लो एक बार। तो ठीक है, कैसे करोगे, 50/3%, यानी कि 50/300 कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/6। 1/6 आ गया। 20% घट रही है। अगर बात करें हम 20% की, तो इसको भिन्न में चेंज करेंगे, 20/100, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/5। देखो चीनी की कीमत में 16 सही 2/3% की वृद्धि। देखो जो नीचे 6 आया ये तो क्या है, कीमत है। इसमें इसने वृद्धि की है कितने की, 16 सही 2/3%। तो 6 का 16 सही 2/3% क्या है, 1 है। उसी प्रकार से खपत, पहले कितनी खपत होती थी, 5 किलो। अब 5 किलो में अगर 20% की कमी हो रही है, तो 5 का 20% क्या होता है, 1। तो 5 में 1 की कमी हो जाएगी, तो बाद में खपत क्या हो जाएगी, 4। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं हम पहले की। पहले चीनी की कीमत कितनी है दोस्तों, 6 है। तो 6, खपत कितनी है, 5 किलो है, तो 5 किलो। अगर बात करें हम बाद की, तो बाद में चीनी की कीमत क्या हो जाएगी, वृद्धि हो रही है ना 16 सही 2/3 की, तो 6 में 1 जोड़ेंगे कितनी हो जाएगी, 7। खपत कितनी हो रही है, कमी हो रही है 20% की, तो 5 में से 1 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 4। तो देखिए दोस्तों, पहले तो जो कुल खर्चा था, खर्चा कितना था, 6 × 5 30 रुपये का खर्चा था। अब कितने का खर्चा है, 7 × 4 28 रुपये का खर्चा है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत का जो बदलाव होगा, 30 रुपये से कितने खर्च हो रहे हैं अब, 28 रुपये। कितने रुपए का फायदा हो रहा है इनको, 2 रुपये का। ठीक है, तो इनके जो बचत होगी या फिर प्रतिशत परिवर्तन आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 कहाँ से, 30 से, प्रतिशत बराबर 2/30 × 100, कितना आ गया दोस्तों, 20/3। 20/3 से हम क्या बोलते हैं, 6 सही 2/3%। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न को दोस्तों आप स्वयं करोगे। ठीक है, सेम क्वेश्चन है। सिनेमा हॉल के टिकट की बिक्री तो बढ़ रही है और टिकट का मूल्य भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो राजस्व में कितनी बढ़ोतरी होगी, ये आपको स्वयं को करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक ट्रेन में उतने ही डिब्बे हैं जितने की प्रत्येक डिब्बे में सीट। एक डिब्बे में 25 व्यक्ति, जो उसकी क्षमता का 71 सही 3/7% है। अधिकतम यात्रियों की संख्या ज्ञात करो यदि 20% स्थान हमेशा रिक्त रहे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, जो ये प्रतिशत है इसको चेंज करो। ठीक है, तो प्रतिशत कितना है, 71 सही 3/7%। इसको हम चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7, ये आ जाएगा दोस्तों 500/7%। प्रतिशत को हटाएंगे तो 500/700, तो कितना आ गया दोस्तों, 5/7। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि एक ट्रेन में उतने डिब्बे हैं जितने प्रत्येक डिब्बे में सीट। एक डिब्बे में 25 व्यक्ति है, जो उसकी क्षमता का कितना, 71 सही 3/7। ठीक है दोस्तों, देखो हमारे पास एक डिब्बा है, ये प्रतिशत को हमने यहाँ पर चेंज कर लिया। अब देखो जो 7 है ये तो क्या है, जो ये 7 दे रखा है ये तो क्या है, डिब्बे की क्षमता है। लेकिन डिब्बे में बैठे कितने हैं, 5 बैठे हैं। ठीक है, यानी कि हम देखें तो क्षमता तो कितनी हो जाएगी डिब्बे की, 7 हो जाएगी। ठीक है, लेकिन डिब्बे में बैठे व्यक्ति कितने हैं, कितने व्यक्ति बैठे हैं डिब्बे में, 5 व्यक्ति। ठीक है, ये यहाँ से निकल के आया है। ठीक है, 5 और 7। नीचे जो दे रखी है वो तो टोटल क्षमता है, डिब्बे की क्षमता कितनी है, 7 की, और ऊपर जो है वो क्या है, 71 सही 3/7%, यानी 5। तो क्षमता जो है डिब्बे में जो बैठे हैं वो कितने हैं, 5। अब देखिए प्रश्न में हमको दिया है एक डिब्बे में 25 व्यक्ति हैं,
25 व्यक्ति बैठे हैं एक डिब्बे में, तो प्रश्न के अनुसार 25 व्यक्ति बैठे हैं। हमारे हिसाब से कितने बैठे हैं दोस्तों? 5 इंटू डिब्बे की क्षमता कितनी है? 7, तो गुणा कर देंगे हम 7 से, क्योंकि हम क्षमता निकाल रहे हैं, डिब्बे की क्षमता कितनी है। तो 5 से 5 बार कट जाएगा, 5 गुणा 7 कितना आ जाएगा? 35। तो देखिए दोस्तों, एक डिब्बा है, डिब्बे में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं? 35 व्यक्ति। अब देखिए डिब्बे में 35 व्यक्ति बात कर रहे हैं, 35 व्यक्ति बैठे हैं। अगर बात करें हम ट्रेन में डिब्बों की, तो ट्रेन में डिब्बे कितने हैं दोस्तों? उतने ही डिब्बे हैं जितने एक डिब्बे में सवारी बैठती हैं। तो कितने डिब्बे हो जाएंगे? 35। ठीक है। तो अगर हम बात करें पूरी ट्रेन की, तो ट्रेन में अधिकतम यात्री कितने बैठ सकते हैं? अधिकतम यात्री, देखिए एक डिब्बा है, एक डिब्बे में कितने बैठ रहे हैं? 35 बैठ रहे हैं। टोटल कितने डिब्बे हैं? 35 डिब्बे हैं। तो अधिकतम जो यात्री बैठ जाएंगे वो कितने? 35 गुणा 35 कितना आ जाएगा दोस्तों? 1225 आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए, यदि 20% स्थान हमेशा रिक्त रहे, 20% स्थान वो रिक्त रख रहा है, तो 20% खाली रख रहा है, तो बैठ कितने पर रहे? 80% पर। तो देखिए हम बात करें 80% स्थान पर कितनी सवारी बैठेंगे। ठीक है। अगर 80% स्थान की बात करें हम, तो 1225 गुणा 80/100। ठीक है। 4/5, 5 से कितनी बार कट जाएगा? 5 दूना 10, 5 चौके 20, 5 25। ठीक है। 4 पंजे 20, 4 चौके 16 और 2 18, 4 दूनी 8 और 1 9। तो ट्रेन में अधिकतम कितने यात्री बैठेंगे जब 20% स्थान खाली रहता है? तो 980। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगर किशन की आय राधा से 16.2/3% कम है, तो राधा की आय किशन की आय से कितने प्रतिशत ज़्यादा है? देखिए दोस्तों, दो नाम है हमारे पास, किशन है और दूसरी कौन है? राधा है। किशन की आय राधा की आय से, देखो 16.2/3% है, इसको चेंज करो तो हम कई बार कर चुके हैं। इसका मान कितना आता है दोस्तों? 1/6। ठीक है। देखो जो किशन की आय है वो राधा से कम है। अब देखो ये जो 6 है ये तो आय है, अब ये आय किसकी है? ये आय किसकी है? 6। तो किशन की आय है वो राधा से कम है, यानी राधा की ज़्यादा है, तो राधा की आय कितनी होगी? 6। और किशन की आय वो कम है, कितनी कम है? 6 का 16.2/3% कितना आएगा? 1। तो राधा की जो आय है उसकी आय से किशन की आय कितने कम है? 1 रुपये कम है, जो भी कुछ मान लो। ठीक है। तो राधा की आय अगर 6 तो किशन की आय कितनी आ गई दोस्तों? 5 आ गई। तो राधा की आय किशन की आय से कितनी ज़्यादा है? राधा की आय है वो किशन से कितनी ज़्यादा है? 1 ही ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है? किशन से। किससे पूछिए? किशन से। तो 5 से 6 हुई है, तो कितनी ज़्यादा है? प्रतिशत निकालेंगे तो 1/5 और गुणा 100, तो कितने प्रतिशत ज़्यादा है? 20% ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, राम मोहन से 25% ज़्यादा धन कमाता है, तो मोहन राम से कितने प्रतिशत कम कमाता है? ठीक है। ये है दोस्तों आपके लिए होमवर्क। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए बी से 6 गुना है, तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ, वैसे तो आपको ही करना चाहिए ए और बी। ए बी से 6 गुना है, ए जो है वो बी से 6 गुना है। अगर बी 1 है तो ए कितना हो गया? 6 गुना। तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है? तो बी है ना, ये ए से कितने प्रतिशत कम है? कितना कम है दोस्तों? 5 कम है। कितना कम है? 5 कम है। किससे? ए से। तो ए कितना है? 6। प्रतिशत मान निकालेंगे कितना आ जाएगा? 5/6 गुणा 100, ये 50 और ये 3, तो कितना आ गया दोस्तों? 250/3। 3 अंठे 24, 3 तिया 9, 1/3%। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ए बी से 3 गुना बड़ा है, तो बी ए से कितने प्रतिशत छोटा है? ये आपके लिए होमवर्क है, आप सम करोगे इसको। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक विद्यालय में 60% लड़के तथा 972 लड़कियां हैं, तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है। देखिए दोस्तों, एक विद्यालय है जिसमें लड़के और लड़कियां हैं। ठीक है। कौन कौन है? लड़के हैं और लड़कियां हैं।
अब देखो 60% तो लड़के हैं, 60% अगर लड़के हो गए तो लड़के कितनी बची 40%। देखिए टोटल जो प्रतिशत होता है ना वो हम 100 मानते हैं, कहीं भी कंप्लीट किसी चीज़ को पूरी वैल्यू दर्शाने के लिए किसी चीज़ को हम 100% मानते हैं, ठीक है। तो अब एक क्लास है, एक क्लास को हमने 100% मान लिया, लड़के प्लस लड़कियां दोनों। अब लड़के कितने हो गए 60%, तो लड़के कितनी बची 40%। देखो इसका अनुपात कितना आ गया दोस्तों 3:2, ठीक है। यानी लड़के कितने हैं 3, तो लड़कियाँ कितनी हैं 2, तथा लड़कियाँ 972 है। तो लड़कों की संख्या ज्ञात करो। प्रश्न में हमको लड़कियाँ दे रखी हैं, लड़कियाँ कितनी दे रखी हैं 972, हमको निकालने क्या है लड़के। तो जो प्रश्न में दिया हुआ है वो ऊपर लिखो, 972 लड़कियां दी हुई है, हमारे अनुसार कितनी लड़कियां हैं बटे में लिख दो 2। पूछा क्या है लड़के, लड़के कितने हैं 3 गुणा 3 कर दो, ठीक है। तो 972 को 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 अंठे 16, तो इसको 3 से गुणा कर दो, 3 अंठे 24, और ये कितना हो जाएगा 1458, ठीक है। कितने लड़के हो जाएंगे दोस्तों 1458 लड़के। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा सेम क्वेश्चन है। 75% लड़कियां हैं, बच्चे लड़के हैं 125 लड़के। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या, यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों कुल विद्यार्थियों की संख्या, ये आपको स्वयं को करना है, ठीक है। देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न है A + B + C + D ने एक प्लॉट 56 लाख रुपए में खरीदा। चारों ने मिलकर एक प्लॉट कितने रुपए में खरीद लिया 56 लाख रुपए में। B + C + D का जो हिस्सा है वो A के हिस्से का 460% है। A + C + D का हिस्सा B के हिस्से का 366.66% है, तथा A + B + D का हिस्सा है जो C के हिस्से का 250% है। तो D का हिस्सा हमको निकालना है। देखिए दोस्तों कैसे करेंगे इसको हम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, A + B + C + D जो है इसका मान लिख लिया हमने 56 लाख रुपए, ठीक है। चारों ने कितने रुपए में खरीदा 56 लाख में। देखो एक बार जो प्रतिशत में आपको संख्याएं दे रखी है इनको चेंज करो, ठीक है। 460 जो प्रतिशत है इसको चेंज अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 460/100, कितना आ गया दोस्तों 23/5। एक मान तो आ गया हमारे पास ये। दूसरा है 366.66, 366.66%, ये हो जाएगा दोस्तों 366 सही 2/3, इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1100/3%। इसको चेंज करो 1100 बटे कितना आ जाएगा 300, 2 0 से 2 0 काट दो, कितना आ गया दोस्तों 11/3, ठीक है साहब। तीसरा है हमारे पास 250%, इसको भी चेंज कर लो। 250% बराबर क्या हो जाएगा 250/100, 1 0 से 1 0, तो 5/2, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 मान आ गए। प्रतिशत को हमने भिन्न में चेंज कर लिया। अब देखो प्रश्न में जैसे जैसे बताया वैसे लिख लो। B + C + D का हिस्सा, किसका B + C + D का जो हिस्सा है वो A के हिस्से का 460% है। कौन सी भिन्न आई थी हमारे पास ये वाली। तो A का हिस्सा है वो B + C + D का 460%। देखो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये तो दे रखा है A का 5 है, तो 5 का अगर हम 460% निकालेंगे तो कितना आएगा 23। तो इन तीनों का हिस्सा कितना है दोस्तों 23, ठीक है। अब A का तो कितना आ गया 5, तीनों का कितना आ गया 23। अब देखो हम अगर बात करें A के हिस्से की तो प्रश्न में तीनों का कितना है 56 लाख, हमारे हिसाब से कितने बनेगा 23 और 5 28। गुणा निकालना है A का तो 5 से गुणा कर दो, 28 × 2, 28 से 2 बार कट जाएगा, 5 × 2 10 लाख। A का कितना आ गया दोस्तों 10 लाख। अगर हम बात करें A + C + D की और B की, तो इसका जो आया हमारे पास वो है 11/3, ठीक है। यानी अगर B का हिस्सा 3 है तो A + C + D तीनों को कितना आ जाएगा 11, ठीक है। तो B का हिस्सा कैसे निकालेंगे, B का हिस्सा बराबर हो जाएगा टोटल 56 लाख, इनके हिसाब से 14 लाख/14, और गुणा B का निकालना है 3 से गुणा कर दो, 14 से 4 बार कट जाएगा, 4 × 3 कितना आ जाएगा दोस्तों 12 लाख रुपए, ठीक है। इसी प्रकार से हम C का निकाल लेंगे। तो A + B + D और C, तो ये जो भिन्न आई है वो है 5/2, यानी C का हिस्सा 2 है तो तीनों का हिस्सा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो देखो C का मान आ जाएगा 56/7, टोटल 7 हो रहे हैं ना, और गुणा किससे कर देंगे 2 से,
तो 7 से 8 बार कट जाएगा, 8 गुणा 2 कितना आ जाएगा 16 लाख। ठीक है, निकालना हमको डी का है। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का कितने बन रहे हैं 10 प्लस 12 प्लस 16, ये हो जाएंगे दोस्तों 38 लाख रुपए। ठीक है, तीनों का 38 लाख हो गए। निकालना हमको डी का है, तो डी का कितना हो जाएगा 56 माइनस 38 कितना आ जाएगा दोस्तों 18 लाख रुपए। ठीक है, इस प्रकार से हम इनको कर सकते हैं। एक तरीका तो ये, और दूसरे तरीके से कैसे करेंगे देखो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी 4 हो गए, तो कितने हो गए 56 लाख हो गए। ठीक है, अब देखो बी प्लस सी प्लस डी और ए है, बी प्लस सी प्लस डी और ए का कितना था 5 था, इनका कितना था 23। उसी प्रकार से ए प्लस बी प्लस डी और बी। ठीक है, तो बी का कितना भाग था 3 भाग, तो इनका तीनों का 11 भाग था। ठीक है, ए प्लस बी प्लस डी और सी का 2 लाख था, दो भाग थे, तो तीनों के 5 भाग थे। ठीक है, यही था ना भिन्न, पिछले क्वेश्चन में हमने निकाली थी, वहाँ से हमने ये यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब देखो सबसे पहले 23 प्लस 5 कितने हो गए दोस्तों 28 लाख, 11 प्लस 3 कितने हो गए दोस्तों 14 लाख, 5 प्लस 2 कितने हो गए दोस्तों 7 लाख। ठीक है, चारों के मिलकर है। ठीक है, ये चारों के मिला दिए, ये भी यहाँ चारों के मिला दिए, ये भी चारों के, तो यहाँ पर चारों कितने 28, यहाँ पर कितने 14, यहाँ पर कितने 7, लेकिन चारों ने मिलाए कितने रुपए हैं 56 लाख रुपए मिलाए। तो इन संख्याओं को कौन सी संख्या से गुणा करें 56 हो जाए, 28 को तो 2 से गुणा करो, 14 को 4 से और 7 को 8 से गुणा करो। देखो करेंगे तो कितना आ जाएगा 56 लाख आ जाएगा। इनको 4 से गुणा करेंगे 14 को 56 लाख, 7 को 8 से गुणा करेंगे 56 लाख। ठीक है, 56 लाख में इन्होंने प्लॉट खरीदा, 56 लाख इनका यहाँ आ रहा है। तो देखो यहाँ पर अगर हमने गुणा किया है तो इधर की तरफ भी गुणा करना पड़ेगा यहाँ भी, तो देखो यहाँ गुणा कर दो। हमको निकालना है डी का मान, तो ए को गुणा कर लो बस, ए 5 गुणा 2, तो ए का मान कितना आ गया दोस्तों 10 लाख आ गया। बी का कितना है 3 गुणा 4 करो, 3 गुणा 4 कितना आ जाएगा दोस्तों 12, तो बी का मान कितना आ गया 12 लाख आ गया। अगर बात करें हम सी की, तो सी को किससे गुणा कर देंगे 8 से, 8 गुणा 2, सी का मान कितना आ जाएगा 16 लाख। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों तीनों के कितने हो गए ए प्लस बी प्लस सी, तीनों के वही हो गए 38 लाख। 38 लाख में से हम डी का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 56 माइनस 38, तो कितना आ गया दोस्तों 18 लाख रुपए। ठीक है, इस प्रकार से हम निकाल लेंगे, शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्तियां टाइप करता है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% स्थान खाली छोड़ता है। 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को वह कितने समय में टाइप करेगा यदि वह पहले का 25% अतिरिक्त स्थान छोड़ता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले 10 मिनट में कितनी पंक्तियां कर रहा है, अगर हम बात करें 10 मिनट की, तो 10 मिनट में वो कर रहा है 20 पंक्तियां। ठीक है, कितनी 20 पंक्तियां। बात करें हम 1 मिनट की, तो 1 मिनट में कितनी पंक्तियां लगाएगा दोस्तों, कितनी पंक्तियां टाइप करेगा 20/10 यानी कि 2 पंक्तियां। ठीक है, 1 मिनट में कितनी पंक्ति कर देगा 2 पंक्ति। प्रत्येक पंक्ति में 8% स्थान खाली छोड़ता है, प्रत्येक पंक्ति में 8% खाली छोड़ रहा है, तो काम कितना कर रहा है 92%। तो देखो दोस्तों 1 मिनट में वो कितना काम कर रहा है 2 पंक्ति तो लिख रहा है, और इंटू 92% जब वो लिख रहा है। ठीक है, अब वो बोल रहा है 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को, 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को, तो अब जो उसका टोटल काम है वो काम बता रहा है, तो काम कितना बता रहा है 23 तो पेज है। ठीक है, और एक पेज में कितनी पंक्ति हैं 40 पंक्ति, तो टोटल पंक्ति कितनी हो जाएंगे 23 गुणा 40। ठीक है, ये हो गया उसका काम। कितने समय में टाइप करेगा यदि वह अब पहले का 25% अतिरिक्त स्थान छोड़ता है। पहले कितना छोड़ रहा 92%, वो 8% छोड़ रहा पहले, उसका भी 25% अतिरिक्त, 25% अतिरिक्त। देखो जो पहले 8% छोड़ रहा, 8% का 25% निकालना है हमको। ठीक है, तो देखो पहले वो छोड़ रहा, पहले की अगर हम बात करें खाली 8%, पहले कितना छोड़ रहा है वो खाली 8%। अब कितना छोड़ रहा है, अब पहले 8% है, उसका भी अतिरिक्त छोड़ रहा है 25%, तो 8 का 25 कितना आ गया दोस्तों
25 चौके 100, 4 दूना 8, तो 2%। तो अब वो खाली कितना छोड़ेगा दोस्तों, 8 तो पहले ही छोड़ रहा, 2 और बढ़ा दिया उन्होंने, तो अब कितने प्रतिशत खाली छोड़ेगा, 10%। ठीक है, तो अब कितने प्रतिशत काम करेगा, 90%। तो 23 गुणा 40 गुणा कितने कर देंगे हम, 90%। ठीक है, तो ये तो हो गया उसका कुल काम। कुल काम हो गया 23 गुणा 40 गुणा 90%। और 1 मिनट में कितना कर रहा है, इतना कर रहा है, पूछा क्या है, समय। तो समय बराबर क्या हो जाए, कुल काम बटे 1 मिनट का काम। तो 2 पंक्ति गुणा 23 पंक्ति गुणा 40, 23 गुणा 40 गुणा 90% बटे 2 गुणा 92%। प्रतिशत कट जाएगा। देखो 23 से कितनी बार कट जाएगा, 4 बार, और 4 गुणा 2 8, 8 से 5 बार कट जाएगा। ठीक है, तो 9 पंजे 45, कितना हो जाएगा दोस्तों, 450 मिनट। ठीक है, तो 450 मिनट में वो इनको टाइप कर देगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी नगर की जनसंख्या 1,89,000 है। कितनी है, 1,89,000। 4/9 लोग पुरुष और अन्य महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित हैं। तो प्रतिशत विवाहित जनसंख्या तथा प्रतिशत विवाहित महिला ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास कौन कौन है, पुरुष है और महिला है। ठीक है, 4/9 लोग पुरुष है, यानी कि जो हमारे पास दिया है 4/9। तो 9 तो क्या है, 9 तो है टोटल जो जनसंख्या है वो कितनी है, 9। अब 9 में से पुरुष कितने हैं, पुरुष है 4। देखो पुरुष हमने लिख दिए कितने, 4। तो महिला कितनी बची, 5 महिला बची, अन्य महिलाएं हैं। 50% पुरुष विवाहित है। देखिए दोस्तों 50% पुरुष विवाहित है, ये तो हो गए विवाहित। ठीक है, विवाहित कितने हैं दोस्तों, 50%। टोटल पुरुष कितने हैं, 4। 4 का 50% कितना आएगा, 2 आएगा। देखो 4 का 50% कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 तो विवाहित है और दूसरे कौन हो जाएंगे, विवाहितों के अलावा अविवाहित, अनमेरिड। तो अनमेरिड कितने हो जाएंगे, 2। देखो 2 विवाहित है, 2 अविवाहित है। अब प्रश्न में पूछा है प्रतिशत विवाहित जनसंख्या। अब देखो यहाँ पर पुरुष है, पुरुषों का विवाह हो गया तो महिलाओं के साथ ही हुआ है। आप ये मत देखना कि किसी नगर, अब देखो प्रश्न में जब नगर की बात की है तो नगर छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर जब विवाह कर दिया तो एक नगर में हुआ है विवाह। अगर कोई यहाँ पर गांव भी होता तो ये अपन ये नहीं सोचते, उसमें हम ये नहीं सोचते कि भाई एक गांव में शादी नहीं हो सकती। अब प्रश्न में कर दी शादी तो कर दी, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर प्रश्न में दे दिया कि नगर की जगह ये गांव लिख देता, गांव की जनसंख्या इतनी है, तो आपको ये मानना पड़ता कि गांव में भी शादी कर दी, एक ही गांव में। ठीक है, अब देखो 2 पुरुषों की शादी हुई है तो 2 महिलाओं की भी शादी हुई होगी, तो 2 महिलाएं विवाहित है, तो अविवाहित महिलाएं कितनी बची, 3 अविवाहित महिलाएं बची। तो देखो हमको निकालना है प्रतिशत विवाहित जनसंख्या। तो टोटल जो विवाहित है वो कितने हैं, टोटल विवाहित हो जाएंगे 2 + 2 महिला प्लस पुरुष, तो कितने हो गए, 4। कितने हो गए विवाहित, 4 हो गए। ठीक है, अब विवाहित जनसंख्या पे निकालना है ना, तो टोटल जनसंख्या कितनी है, 9 है, विवाहित कितने हैं, 4 है। तो प्रतिशत निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 4/9 गुणा 100, कितना आ जाएगा दोस्तों, 400/9। करो इसको, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 44 सही 4/9 प्रतिशत। इतने तो प्रतिशत जनसंख्या है वो विवाहित है। अब वो पूछा है प्रतिशत विवाहित महिलाएं कितनी विवाहित है। देखो दोस्तों महिलाएं 2 विवाहित, टोटल महिलाएं कितनी है, 5। तो महिलाओं का ही प्रतिशत पूछा है, टोटल महिलाएं 5 है, 5 में से 2 विवाहित है, तो हम महिला प्रतिशत निकाले, महिला विवाहित प्रतिशत, तो कितना आ जाएगा, 2/5 गुणा 100, 5 से 20 बार कट जाएगा, 20 गुणा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 40%। 40% जो महिलाएं वो विवाहित है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, देखिए दोस्तों, किसी गांव की जनसंख्या 56,000 है, जिनमें 4/7 पुरुष है तथा अन्य महिलाएं हैं। 60% पुरुष विवाहित है, तो प्रतिशत विवाहित जनसंख्या व प्रतिशत विवाहित महिला ज्ञात करो। देखिए दोस्तों, अब आपको ये नहीं देखना है कि एक गांव में शादी नहीं हो सकती। प्रश्न में अगर बोला है तो उनकी शादी हुई है। ठीक है, विवाहित वो है, अब वो एक ही गाँव में ही विवाहित है। आपको ये होमवर्क के लिए आपको सम करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों,
एक मिनट इस क्वेश्चन को देखो। यहाँ पर हमारे पास लिखा है जनसंख्या 1,89,000 है, लेकिन हमारे प्रश्न में तो 1,89,000 कहीं भी काम में नहीं आई ना। यहाँ पर कहीं भी काम नहीं आई 1,89,000। कब काम आती है? ये तब काम आती जब वो पूछता कि विवाहित जनसंख्या, प्रतिशत नहीं पूछता, वो क्या पूछता, वो विवाहित जनसंख्या ज्ञात करो या फिर विवाहित महिला ज्ञात करो। प्रतिशत नहीं पूछता। अगर वो जनसंख्या पूछता प्रश्न में तो हमारे 1,89,000 वो काम आता। लेकिन अब पूछा क्या है? विवाहित प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत विवाहित जनसंख्या तथा अविवाहित जनसंख्या। ठीक है। अब देखो अगर वो पूछता जनसंख्या, एक मिनट आप सपोज करो कि प्रश्न में पूछ लिया विवाहित जनसंख्या ज्ञात करो। कौन सी जनसंख्या ज्ञात करो? विवाहित। ईजी है। देखो विवाहित, टोटल विवाहित कितने हैं? 4 है। विवाहित कितने हैं? 4 है। और नगर की जो कुल जनसंख्या है वो कितनी है? 9 है। कुल जनसंख्या 9 है। 9 में विवाहित कितने? 4 है। अब देखो प्रश्न में हमारे पास जनसंख्या कितनी दी हुई है? 1,89,000। तो हमने लिख लिया 1,89,000। हमारे हिसाब से जनसंख्या कितनी है गांव की? 9 बन रही है। 9 ही तो है ना, तो बटे में लिख दिया 9 और गुणा। गुणा क्या कर देंगे हम? जो पूछा है, पूछा क्या है? विवाहित जनसंख्या कितनी है? 4 है, तो हमने गुणा कर दिया 4 से। तो 9 से कितनी बार कट जाएगा? 2 1 3 0। 21 गुणा 4 करेंगे हम, कितना आ जाएगा दोस्तों? 84,000। तो विवाहित अगर जनसंख्या की बात करें, महिला प्लस पुरुष दोनों, ठीक है, तो विवाहित आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे? 84,000। ठीक, इस प्रकार से हम निकाल देंगे। अगले क्वेश्चन आपको निकालना है और इसमें आपको ये भी निकालना है, यहाँ पर आपको विवाहित जनसंख्या भी निकालें। ठीक है, विवाहित जनसंख्या, विवाहित जनसंख्या भी आपको निकालें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज के लिए इतने ही प्रश्न बहुत है। जो परसेंटेज है ये काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, तो इसमें हम 2 से 3 या 4 जितनी वीडियो बनेंगी वो बनाएंगे। ठीक है, तो आज आपको जितना बताया आप इतना ही पढ़ना। अगली वीडियो में हम आपको आज के लिए जो क्वेश्चन दिए उनके आंसर बताएंगे और फिर अगली वीडियो में भी आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, अब जितनी भी वीडियो बनाएंगे, जितनी भी एक्सरसाइज करेंगे, सभी एक्सरसाइजों के आपको घर के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे और उनके अगले वीडियो में आंसर बताए जाएंगे। ठीक है, तो आप देखिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा देखिए हमारे वीडियो को। धन्यवाद दोस्तों।